नमस्कार मित्रों। बेसत मेरिट 2023 के मेरे सभी साथियों का, दोस्तों का और नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट्स का स्वागत, अभिनंदन। दीजिए कलम और कॉपी, हो जाइए मेरे साथ तैयार। मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ वे प्रश्न जो आज से पहले के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने वो टॉपिक पढ़ लिया है। आज उन सवालों से करते हैं संघर्ष और जीतते हैं बाजी। आइए, आज हम सीखेंगे मित्रों, ऑक्सीकरण अंक कैसे ज्ञात करते हैं और यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं और नाम से सूत्र कैसे लिखते हैं। ये तीन बातें सीखने वाले हैं। तीन बातें हमने पीछे पढ़ी है। आज एग्जाम्पल्स के मार्फत उन उदाहरणों के द्वारा सीखते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है ये वाला, K2HgI4। ठीक है, नेशनल अभिकर्मक होता है ये। इसका हम ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं धातु का। तो मित्रों, पहला केंद्रीय धातु आयन कौन है? गुरु कोष्टक में अंदर घुसते ही जो परमाणु है, जो धातु का प्रतीक लिखा है, वो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? ऐसा करना आपको, पोटेशियम की संख्या कितनी है? 2। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है मित्रों? +1 होता है। मैंने कहा था क्षार धातुओं का ऑक्सीकरण अंक हमेशा +1 होता है। क्षार मृदा धातुओं का ऑक्सीकरण अंक हमेशा +2 होता है। सरल ऋण आयनों का, हेलोजन आयनों का -1 होता है। कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, सल्फाइड, ऑक्साइड, उनका -2 होता है। ठीक है, तो सरल तरीका करते हैं। ये +1 हो गया। मरकरी के लिए ऑक्सीकरण अंक x मान लिया हमने, क्योंकि हमारे को ज्ञात करना है इसके लिए। और आयोडीन की संख्या 4 है, I2, आयोडीन के परमाणु, आयोडीन लिगेंड, और कुल आवेश का मान होता है 0। मित्रों, यह ध्यान देने की बात है, ध्यान जोरदार देना है ना। किसी भी संकुल यौगिक पर उपस्थित कुल आवेश, कुल धनायनों, धनावेशों, कुल ऋणायनों, ऋणावेशों, ऋणावेशों का और धनावेशों का कुल योग 0 होता है। यानी संकुल यौगिक पर कोई आवेश नहीं होता है, ये बात कर रहा हूं मैं। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 गुणा +1 +2, x जैसा है वैसा ही, और ये हो जाएगा 4 को -1 से गुणा किया तो -4 बराबर 0। और इस प्रकार ये हो जाएगा। अब x इधर लेफ्ट ही रहने दें और -4 और +2 को राइट हैंड में ले जाएं। क्या करें? पक्षांतरण। टैलेंट बच्चे बहुत जानते हैं अच्छे से इसको। -4 इधर गया, प्लस का होगा, और ये उधर गया, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया? हमारा आंसर आया x बराबर +2। हमारे इस मरकरी का ऑक्सीकरण अंक 2 प्राप्त हो गया। ठीक है मित्रों, अब नाम लिखते हैं। अब क्या करते हैं? नाम। हम सारा काम या एक बार में कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, इसका नाम भी पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। आइए, मिशन मेरिट के शेरों और शेरनियों। तो पहले नाम किसका लिखेंगे सर? पहले नाम लिखेंगे सरल आयन का। तो सरल आयन का नाम क्या है? पोटेशियम। क्या नाम है? पोटेशियम। यह ध्यान देना मित्रों, सरल धन आयन अथवा सरल ऋण आयन की संख्या नहीं लिखते हैं। सरल धन आयन और सरल ऋण आयन की संख्या कतई नहीं लिखते हैं। पोटेशियम हो गया। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये समन्वय सत्ता है, समन्वय मंडल है ना। इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने के लिए पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं और फिर लिखते हैं धातु का नाम। तो पोटेशियम का नाम लिखकर छोड़ दिया। अब लिगेंड कौन है? I-। कौन है? I-। I- संख्या में कितना बेटा? 4 है, तो हम लिखेंगे टेट्रा। 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा। ये बात आपको पता है ना कि एक को विज्ञान में मोनो कहते हैं, 2 को डाई कहते हैं, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को अब नहीं पूछूंगा, ऐसा कहते हैं, ये आप जानते हो। तो हमारे पास ये आयोडीन के, आयोडाइड के 4 लिगेंड, इसलिए टेट्रा, और इसका नाम होगा आयोडिडो। आयोडिडो, आयोडिडो, आईयूपीएसी आयोडिडो मानती है ना। और फिर हमारे पास है धातु। क्या है? धातु। धातु कौन है? Hg, हाइड्रोजन, मरकरी, पारा। अब चूंकि मित्रों यहां संकुल पर ऋण आयन है, संकुल पर ऋण आवेश है, संकुल पर ऋण आवेश है। जब संकुल पर ऋण आवेश होता है तो धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। तो अब लिखेंगे मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट।
रेट। अब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था हमने अभी ज्ञात की, तो ये हो जाएगी सेकंड। पोटेशियम टेट्रायोडिडो मर्क्यूरेट सेकंड, ये इसका आईयूपीएसी नाम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से मैं एक सरल हमेशा वाला हमारा जो एग्जाम्पल है उसको भी आज यहाँ जिक्र कर लेता हूँ। CuNH3 का होल 4 और ये हमारा सल्फेट, इसका भी नाम लिखें तो पहले आएगा एमोनिया, इसको एमीन बोलते हैं, संख्या में 4 है तो हम नाम बोलेंगे टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन यानी 4 ये हो गए। फिर धातु का नाम आएगा, धातु पर ऑक्सीकरण अवस्था ये -2 है, इस पर चार्ज है आवेश +2 है, इसलिए धातु का जैसा नाम है वैसा ही रहेगा, टेट्रा एमीन। कॉपर ऑक्सीडेशन नंबर में सीधा याद करूं, ये -2 ये 0 तो इस पर होगा +2, इसलिए कॉपर सेकंड, ये हो गया। ठीक है मित्रों, चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लें या देख ले, वे आगे बढ़े। मुझे यूं लगा कि आपके नामकरण में कुछ बातें एक बार मैं दोबारा बता दूं। नामकरण में नंबर 1, सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले किसका? धनायन का। सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद ऋणायन का नाम। अब तुम्हारे ये सवाल उठ रहा होगा कि धनायन कौन सा? कोई सा भी हो, सरल धनायन हो, भले ही संकुल धनायन हो। फिर ऋणायन का नाम अंत में, ऋणायन चाहे सरल ऋणायन हो चाहे संकुल ऋणायन हो, इनकी संख्या नहीं लिखते हैं, इनकी संख्या नहीं लिखते हैं। जब संकुल धनायन का नाम लिखते हैं, इसका संकुल धनायन का नाम लिखते हैं, संकुल धनायन का नाम या संकुल ऋणायन का नाम लिखते हैं, तो कुछ खासियत है वो ध्यान रखनी है। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले किसका? लिगेंड का नाम। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? लिगेंड एक से ज्यादा हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। कैसा करेंगे मित्रों? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, यानी जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और जिसका नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, लिगेंड की संख्या लिखेंगे, लिगेंड की संख्या लिखेंगे नाम से पहले, लिगेंड की संख्या नाम से पहले लिखेंगे। संख्या कैसे लिखेंगे? अभी हमने जिक्र किया, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, ऐसा लिखेंगे। यदि लिगेंड के नाम में संख्यावाची शब्द है, यदि लिगेंड के नाम में, लिगेंड के नाम में संख्यावाची शब्द है, लिगेंड के नाम में संख्यावाची शब्द है, तो कल हमने कहा था उसके लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ऐसा लिखते हैं। जैसे एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन है, इसकी संख्या 2 या अधिक होने पर बिस, ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद धातु का नाम, किसका नाम मित्रों? धातु का नाम तो आप जानते हैं, नहीं तो यहां से सीख गए। धातु का नाम यदि संकुल धनायन है, इंटरेस्टिंग, संकुल धनायन है तो धातु का साधारण नाम लिखते हैं, धातु का जैसा नाम है वैसा लिखते हैं। जैसे Hg है तो मरकरी लिखते हैं, Fe है तो आयरन लिखते हैं, Ag है तो सिल्वर लिखते हैं और Au है तो स्वर्ण लिखते हैं। ठीक है, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम लिखते हैं, कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखते हैं, कॉपर का कॉपर लिखते हैं, समझ रहे हैं? क्रोमियम का क्रोमियम लिखते हैं, यानी जो नाम है वही लिखते हैं। लेकिन मित्रों यहां ध्यान देना, यदि संकुल ऋणायन है, यदि संकुल ऋणावेशित है, यदि संकुल माइंड 8 ये मिशन मेरिट है, संकुल ऋणावेशित है, तो धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। क्या बोला मैं? धातु के नाम के अंत में क्या लिखेंगे? 8। क्या मतलब हुआ? मतलब कॉपर है तो क्यूप्रेट, मरकरी है मर्क्यूरेट, सिल्वर है, सिल्वर है तो सिल्वरेट, नहीं, सिल्वर है तो अर्जेंटेट, Au गोल्ड है तो ऑरेट और Fe है तो फेरेट। Fe तो क्या लिखेंगे? फेरेट। अब मैं आपके एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। ये जाना माना एग्जांपल हमारा K4FeCN6। मित्रों ध्यान दें, यह सरल तो धनायन है और ये वाला ऋणायन है।
समझ रहे हैं मेरी बात? इसका नाम लिखूं मैं अब, ये वाली बात क्या बड़ी काम आने वाली है, ये वाली बात यहां पर बड़ी काम आने वाली है, ध्यान देना आप। फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने क्या, धनायन का नाम लिखते हैं, फिर ऋणायन का नाम लिखते हैं, चाहे वो संकुल हो चाहे वो सरल हो। तो धनायन का नाम लिख दिया मैंने पोटेशियम। सरल धनायन अथवा सरल ऋणायन की संख्या नहीं लिखते हैं। किसी भी धनायन अथवा किसी ऋणायन की संख्या, चाहे संकुल धनायन है, चाहे संकुल ऋणायन है, चाहे सरल धनायन है, चाहे सरल ऋणायन है, आईयूपीएसी में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए उनका उनकी संख्या नहीं लिखते हैं। या टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, अरे टेट्रा पोटेशियम नहीं होगा, ये पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद आते हैं इसका नाम लिखने के लिए, ये जो हमारा समन्वय मंडल है, समन्वय सत्ता है, इसका नाम लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लिगेंड का नाम, ये देखो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड के नाम की संख्या, यदि संख्यावाची शब्द हो तो ये करते हैं, ठीक। या इसका नाम साइनो है, कोई संख्यावाची शब्द नहीं है, साइनो है कितने, 6 है, तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, ये लिख दिया लिगेंड का नाम, संख्या भी होगी। अब धातु का नाम आएगा मित्रों, तो बोलो धातु का नाम क्या होगा, मैं आयरन लिखूं, मैं फेरस लिखूं, मैं फेरिक लिखूं, या मैं फेरेट लिखूं, बोलो ये बात। यदि संकुल ऋणावेशित है तो धातु के नाम के साथ में 8 जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, 8, याद रखना। तो मैं लिखूंगा या आयरनेट नहीं, फेरेट। और ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक लिखें, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं वो भी यहां देख लेते हैं। पोटेशियम के लिए 4 + 1, Fe का x मान लेते हैं, प्लस साइनाइड 6 है, -1 होता है, टोटल 0 होता है, तो ये 4 + x - 6 बराबर 0, x बराबर +6 - 4, इट मीन्स +2, तो ये हो गया सेकंड। आया न मजा, इस तरह से नाम लिख लेते हैं। चले एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, अब बोर्ड एग्जाम में आया हुआ K3 Fe C2O4 का फुल प्राइस, ये वाला यौगिक है। ये बोर्ड एग्जाम 2018 में आया है और 2020 में आया है, 18 और 20 का पेपर देख सकते हैं, इसका नाम क्या होगा। आइए पहले क्या करते हैं, ऑक्सीकरण अंक नाम में जरूरत पड़ता है, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, या यहाँ करूं, चलो यहाँ कर लेता हूं, आपका जैसा मन। पोटेशियम की 3 संख्या है, ऑक्सीकरण अंक +1 है, आयरन का x है, और कोबाल्ट सॉरी ऑक्जेलेट क्या है, आप बच्चे जानते हैं C2O4 2-, या आप ऐसा नहीं जानते हैं तो आप ऐसा जानते हैं, ये माइनस, ठीक है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, -2 हो गई। तो मैं यहाँ लिख दूं 3, क्योंकि ये संख्या में 3 है, और फिर कोष्टक में -2, और टोटल चार्ज हो गया 0। समीशन ऑफ टोटल चार्ज, सभी आवेशों का योग 0 होता है यौगिक के लिए। अब ये +3, ये +x, ये -6 बराबर 0, पक्षांतरण करें, ये जाए इधर तो हो गया प्लस का, ये जाए उधर तो हो गया माइनस का, ठीक है ना। 6 - 3, तो x बराबर क्या बचा, प्लस का 3, ठीक है। तो इसका नाम अब मैं आपकी मदद से लिखूं, लिख लूं, आपकी मदद से नाम को लाल कर देता हूं, ये लो। तो पहले मैं नाम लिखूंगा पोटेशियम, क्या हुआ मित्रों, पोटेशियम, ये संख्या में 3 है, संख्या नहीं लिखते मेरे भैया, ठीक। फिर आते हैं संकुल आयन का नाम लिखने के लिए। तो संकुल आयन में पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कौन है, ऑक्सेलेट, कौन है, लिगेंड है हमारे पास ऑक्सेलेट, ठीक है ना। ऑक्सीडेट की संख्या कितनी है, ऑक्सीडेट की संख्या है सर 3, 3 के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ट्राई। और ये ऑक्सीलेट के लिए ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लगाते हैं, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लगाते हैं, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ लिखते हैं, ऋणावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में ओ। क्लोराइड है क्लोरिडो, क्लोराइड है फ्लोरिडो, कार्बोनेट है कार्बोनेटो, सल्फेट है सल्फेटो, ग्लाइसिनेट है ग्लाइसिनेटो। क्या बोला मैंने, ऋणावेशित लिगेंड के नाम के अंत में ओ लगाते हैं, ठीक है ना।
तो ट्राई ऑक्सीलेटो धातु का नाम, क्योंकि संकुल ऋणावेशित है, ये धनायन है और ये ऋणावेशित है, इसलिए धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था अभी हमने ज्ञात कर ली। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया नाम पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट। पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट, समझ करके देख ले। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और यौगिक है जो पूछा गया बोर्ड एग्जाम 2022 में, और वो है K3Al C2O4 का होल थ्राइस का आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। हम सारे काम करते हैं, पहले ऑक्सीकरणांक ज्ञात करते हैं। ये सवाल है बोर्ड का, मिशन मेरिट का। पोटेशियम का ऑक्सीकरणांक +1 होता है क्योंकि एक क्षार धातु है और इसका संख्या 3 है। फिर एल्यूमिनियम के लिए x मान लेते हैं और ऑक्सीलेट की संख्या 3 है, और अभी हमने ज्ञात किया था ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है ऑक्सीलेट के एक लिगेंड का। ये बाइडेंटेट द्विदंतुर लिगेंड है। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा x, ये होगा -6 बराबर 0, x बराबर +6 -3, पक्षांतरण हो गया, क्या हुआ बराबर क्या आया, x बराबर +3। ठीक है ना। अब नाम लिखें तो पहले नाम होगा पोटेशियम का, इसका यह पोटेशियम, पोटेशियम की संख्या नहीं लिखते हैं। फिर नाम आएगा, ये ऋणावेशी संकुल है, कैसा है, ये सरल धनायन है और ये संकुल ऋणायन है। ठीक है ना। तो अब नाम लिखेंगे, पहले नाम लिगेंड का, लिगेंड का नाम क्या है, ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट की संख्या कितनी है 3, तो हमारे पास नाम आएगा निकल के ट्राईऑक्सीलेटो, ट्राईऑक्सीलेटो। अब हमारे पास धातु एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का नाम एल्यूमिनियम लिखेंगे क्या एल्यूमिनेटो लिखेंगे, एल्यूमिनेट लिखेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ऋणावेशित संकुल हो तो धातु के नाम के अंत में एट लिखते हैं, धातु के मेटल के नाम के अंत में एट। तो हमारे पास हो गया ट्राईऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, और ऑक्सीकरणांक 3। ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अच्छे से इसको देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एक और सवाल मैं आपके लेता हूं। ये एक और सवाल आया है बोर्ड एग्जाम में, K2ZnOH होल 4, और ये प्रश्न पूछा आपके 2013 सप्लीमेंट्री बोर्ड एग्जाम में। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। तो आइए नाम, पहले ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करें तो पोटेशियम 2, ऑक्सीकरण 1, जेंडेन का +1, हाइड्रोक्साइड 4 है, और हाइड्रोक्सिल कैसा होता है मित्रों, OH-, इसलिए -1 बराबर 0। तो हमारे पास बचा +2 +x -4 बराबर 0। क्या आएगा, आएगा x बराबर +4 -2, x रिमेन्स +2। ये ऑक्सीकरण अंक किसका, जिंक का। नाम लिखें तो ये सरल धनायन, सरल धनायन, इसलिए इसका नाम होगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद नाम आएगा संकुल ऋणायन का, संकुल ऋणायन में पहले नाम आएगा लिगेंड का, लिगेंड की संख्या है 4, और इसका नाम है हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सिडो।
अब आप अपनी मर्जी से लिखते हो, भले ही हाइड्रोक्सो लिखो, भले ही हाइड्रोक्सिडो लिखो, ठीक है ना? हाइड्रोक्सिडो, टेट्राहाइड्रोक्सिडो, ये बोर्ड यहाँ पूरा हो गया इसलिए मैं इधर ले आता इसको। जिंक, जब संकुल ऋणायन हो तो मित्रों धातु के नाम के अंत में एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट। तो जिंक नहीं रहेगा, अब होगा जिंकेट और ऑक्सीडेशन नंबर +2। 2013 बोर्ड की सप्लीमेंट्री एग्जाम में सवाल है। ठीक है, चले आगे। या एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं आपके लिए, बढ़िया सुंदर सा यह जगह पड़ी हमारे पास, और वो एग्जाम्पल है बहुत सुंदर यौगिक का, एक जो 2014 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया। Ag NH3 का होल ट्वाइस, Ag Cn का होल ट्वाइस। देख लीजिए, ये उदाहरण पहली बार आ रहा है हमारे इस आज के प्रोग्राम में। मित्रों ये ध्यान देना है, ये संकुल धनायन है और ये संकुल ऋणायन है, ये तो आप जानते हैं, ये तो आप जानते हैं ना। तो बाईं ओर होता है वो धनायन और दाईं ओर होता है वो ऋणायन, ठीक है। ये भी संकुल आयन, ये भी संकुल आयन। इस केस में क्या करेंगे? वही धनायन का नाम पहले लिखेंगे, चाहे वो संकुल धनायन हो चाहे वो सरल ऋणायन हो, ठीक। अभी संकुल है इसलिए पहले नाम आएगा लिगेंड का। लिगेंड कौन है? अमोनिया। और अमोनिया लिगेंड को हम क्या लिखते हैं? एमीन। एमीन संख्या में कितने हैं? 2, इसलिए हमारे पास नाम आ गया डाई एमीन। यहां भी एजी, यहां भी एजी, तो यहां एजी का नाम क्या होगा आप सोचो, तब तक मैं ये नाम लिखता हूं। यहां लिगेंड कौन है? साइनाइड। साइनाइड की संख्या कितनी है? 2, तो नाम होगा डाई साइनो। क्या होगा? डाई साइनो। अब यहां पर भी सिल्वर है और यहां पर भी सिल्वर, दोनों एजी परमाणु है। तो मित्रों नाम नाम सोचिएगा, नाम सोचिएगा। यहां हमने ये बोला है कि संकुल यदि धनावेशित हो तो धातु का वही नाम आता जो सरल है, उसके साथ में कुछ जुड़ता चिपकता नहीं है, इसलिए मैं यह नाम लिखूंगा सिल्वर। क्या लिखूंगा? सिल्वर। और इसके बाद ये ऑक्सीजन अवस्था तो आएगी आएगी, और ये संकुल ऋणावेशित है इसलिए यहां धातु का नाम होगा उसके अंत में एट, तो सिल्वरेट नहीं लिखते हैं मित्रों, तो लैटिन वर्ड है, जो लैटिन वर्ड है वो लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? और बाद में ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करें, ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्यारे मित्रों अमोनिया का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, एजी का क्या होगा तो होगा देखा जाएगा। यहां आते हैं, साइनाइड का ऑक्सीकरण अंक माइनस होता है 1 और संख्या में कितने हैं? ये 2 है, तो एजी का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ एजी का ऑक्सीकरण अंक, यहाँ एजी का ऑक्सीकरण अंक इस संकुल के आयन से प्रभावित होगा। एजी का एक्स मान लें और इसके कारण इस पर आवेश कितना है? -2। ऐसा बोल दूं मैं आपको समझाने के लिए दोबारा लिख रहा हूं, प्यारे मित्रों ध्यान दें। ये वाला केस हो तो एजी एक्स -2, -2 कैसे हुआ? -2 ऐसे हुआ, ये +2 - 1, ठीक है ना, बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होगा? x -2 बराबर ये x बराबर +2, इसका मतलब यह सिल्वर का ऑक्सीकरण अंक है वो +2 है। क्या है? +2। लेकिन ये तो उदासीन है नहीं मित्रों, ये उदासीन है नहीं है, ये इस रूप में है, ठीक है ना। तो ये हो गया -2। इस संकुल पर आवेश कितना है? -2। इस पर जितना ऋण आवेश है उतना इस पर धनावेश होगा, तो कितना होगा? इसको उदासीन करने के लिए +2। अब नाम क्या बना? 2014 बोर्ड एग्जाम का सवाल, डाई एमीन सिल्वर सेकेंड डाई साइनो अर्जेंटेट। डाई एमीन सिल्वर सेकेंड डाई साइनो अर्जेंटेट। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे हैं और आपके बात समझ में भी आ रही है, ठीक है मित्रों। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं मैं, और वो ये वाला एग्जाम्पल है। अब आपको शायद आनंद आएगा क्योंकि ये पहली बार ऐसा ले रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसका हमारे को जो उदाहरण दिया है बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा गया है।
और इसमें हमारे को संकुल यौगिक नहीं दिया, संकुल ऋणायन दे दिया। क्या दे दिया? संकुल ऋणायन। इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए। प्यारे मित्रों इधर आइए, पहले पहले हम कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक X प्लस एथिलीन डाइएमीन कितने? 3। और एथिलीन डाइएमीन का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? ये तो आपको बताना पड़ेगा। ये एक उदासीन अणु है इसलिए 0 होता है, बराबर। अब इस पर चार्ज कितना है? -3, तो हम यहाँ -3 लिखेंगे। हाँ, अब से पहले हम संकुल यौगिक ले रहे थे, तब टोटल आवेशों का योग 0 बोल रहे थे। अब ये संकुल यौगिक नहीं है, संकुल आयन है। क्या है? संकुल आयन है। क्या है? संकुल आयन। और संकुल आयन पर जो आवेश है वो उसे बराबर में लिखना पड़ता, यानी ये वाला मान हमारे को यहाँ लिखना पड़ता। यानी इस गुरु कोष्ठक के भीतर वाली जितनी भी स्पीसीज है, धातु और लिगेंड है, इनके समस्त आवेशों का योग -3 होगा। ठीक बोल रहा हूं ना? ठीक लग रहा है? तो ये x प्लस 0 बराबर -3, x बराबर ये -3 -3 या नहीं है, भूल से मेरे प्रिंट हो गया, +3 है। कितना है? +3। इसलिए कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया? +3। ठीक है मित्रों, अब नाम लिखते हैं। नाम क्या लिखें? नाम। तो पहले किसका नाम आएगा? पहले लिगेंड का नाम आएगा, क्योंकि ये संकुल ऋणायन है। ये संकुल ऋणायन है। पहले नाम किसका आएगा? लिगेंड का। लिगेंड कौन है? एथिलीन डाइएमीन। हम इसको आईयूपीएसी में एथेन 1,2 डाइएमीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एथेन 1,2 डाइएमीन। ये हो गया लिगेंड का नाम। लिगेंड संख्या में कितने हैं? 3। तो क्या लिखूं मैं? डाई लिख दूं? हाँ, ट्राई लिख दूं? नहीं मित्रों, अब इसके नाम के अंदर संख्यावाची शब्द है, इसलिए इसको कोष्टक में बंद करके इसकी संख्या को दर्शाने के लिए ट्राई की बजाय ट्रिस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ट्रिस। क्या लिखेंगे? मैंने कहा यदि लिगेंड के नाम में संख्यावाची शब्द है तो उसकी संख्या दर्शाने के लिए ट्रिस का, पिस का, टेट्रा किसका, पेंटा किसका इस्तेमाल करते हैं। और अब कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना है? ज्ञात किया, 3। ये हो गया नाम। ये 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं हट जाता हूं, आप इसको लिख ले। लिख दिया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं जिनके सूत्र से नाम लिखते हैं। सूत्र से नाम लिखते हैं। सूत्र से नाम लिखने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? बड़ी सरल शर्तें हैं। सूत्र से नाम लिखने के लिए पहले जो मैंने कहा, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का नाम। ऋणायन में यदि संकुल ऋणायन हो तो लिगेंड, लिगेंड की संख्या, संख्या में यदि सरल लिगेंड हो तो डाई ट्राई टेट्रापेंटा लिखते हैं। और यदि संख्यावाची शब्द हो तो बिस ट्रिस टेट्राकिस लिखते हैं। फिर धातु का नाम, यदि धातु पर धनावेश है तो साधारण साधारण नाम लिखते हैं। यदि संकुल आयन पर ऋणावेश है, संकुल आयन पर ऋणावेश है, धातु के नाम के अंत में 8 लगाते हैं। ठीक है ना? और सबसे लास्ट में छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में धातु का ऑक्सीकरण अंक लिख देते हैं। और उसके बाद ऋणायन यदि है तो उसका नाम लिख लेते हैं। ठीक, ये बात हो गई। अब नाम से सूत्र, नाम से सूत्र कैसे लिखेंगे? नाम से सूत्र लिखने के लिए फिर वही बात, सबसे पहले धनायन का सूत्र लिखते हैं। इसका? धनायन का। यदि सरल धनायन है, सरल है तो लिख लेते हैं। ठीक है? यदि संकुल है, संकुल धनायन का सूत्र लिखने के लिए ध्यान देना मित्रों, संकुल यदि धन आयन है या संकुल ऋण आयन है, दोनों के लिए एक ही बात होती है। संकुल आयन का सूत्र लिखने के लिए गुरु कोष्टक में पहले धातु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? धातु। उसके बाद छोटे कोष्टक में लिगेंड के नाम लिखते हैं। किसके? लिगेंड के नाम। किसके नाम बोल रहा हूं मैं? लिगेंड के नाम। और वो अल्फाबेट ABCD के क्रम में लिखते हैं। लिगेंड की संख्या को यहां लिखते
हैं और पूरा होने के बाद गुरु कोष्टक बंद कर देते हैं। ठीक है मित्रों। और यदि ऋणायन है, हमारे पास ऋणायन है, तो ऋणायन का नाम सबसे दाईं ओर लिखते हैं, सबसे दाईं ओर। ठीक है। ऋणायन का सूत्र सबसे दाईं ओर लिखते हैं, ऐसा बोलना था मुझे, दाईं ओर लिखते हैं। अब बारी आती संख्या की, इसकी संख्या की, कि सरल धनायन है तो उसकी संख्या कितनी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिगेंड है तो उसकी संख्या कैसे लिखेंगे, और ऋणायन है तो उसकी संख्या कैसे लिखेंगे। संख्या वाला मामला, संख्या लिखने के लिए हम के धातु के ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं, आवेशों को आपस में मैनेज करते हैं, और लिगेंड की जितनी संख्या या इसकी जितनी संख्या यदि नाम में नहीं दी हुई है, नाम में किसकी नहीं दी होती, नाम में नहीं देते सरल आयन की, तो हम मैनेज करके लिख लेते हैं। लिगेंड की संख्या दी होती है, इसकी संख्या और सरल ऋणायन की संख्या वो हम ऑक्सीकरण अंक द्वारा मैनेज कर लेते हैं। ठीक है ना। तो अब मैं कुछ नाम लिखता हूं और उस नाम के द्वारा सूत्र कैसे लिखते हैं, इस बात को हम शुरू करते हैं सीखना। ठीक है मित्रों। तो हमारे पास बोर्ड एग्जाम में आए हुए जो एग्जाम्पल है उनका सहारा लेते हैं। बोर्ड एग्जाम एक सवाल आया है जिसका नाम है पोटेशियम पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट। बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया, नाम दिया पोटेशियम टेट्रासाइनोजिंकेट सेकेंड। इससे सूत्र लिखना है, तो पहले पोटेशियम लिख दूं, वहीं और लिखा हुआ है, फिर गुरु कोष्टक बना दूं, बना दिया, फिर धातु का सूत्र लिख दूं, लिख दिया, फिर साइनो लिख दूं, लिख दिया, संख्या कितनी है 4, लिख दिया, और ये हो गया। पूरा हो गया क्या, देखते हैं पूरा हुआ कि नहीं। ये -4 है, ये +2 है, तो -2 आवेश बच गया, यानी ये छोटा है और ये परिमाण में अधिक है, -2 बच रहा है, इस पर -2 बच रहा है, इस -2 को उदासीन करने के लिए इस वाली संख्या को यहां लिख देते। ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो है ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, यहां लिख लेता हूं, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, थर्ड भी यहां ले आया मैं। ठीक है ना, थर्ड को भी मैंने वहां से हटा दिया। चलिए, ट्रेस एथिलीन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका मतलब मित्रों पहले तो ये जानना है कि ये पूरा का पूरा संकुल धनायन है। क्या ये पूरा संकुल धनायन है और ये वाला सरल ऋणायन है। संकुल धनायन का सूत्र लिखते हैं। संकुल धनायन का या किसी भी संकुल आयन का सूत्र लिखने के लिए बड़ा कोष्टक बनाते हैं, उसमें शुरुआत में लेफ्ट हैंड से धातु का प्रतीक लिखते हैं। या कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख दिया। लिगेंड हमारे पास है एथिलीन डाइएमीन, इसका दर्शाने का तरीका EN है, और ये संख्या में कितना है, ये संख्या ट्रिस यानी 3 लिख देते हैं, और कोई लिगेंड है नहीं, कुछ नहीं लिखते हैं। और बाद में क्लोराइड, ये हाँ मित्रों, यदि क्लोराइड लिगेंड के रूप में है तो क्लोरिडो लिखते हैं, और सारलायन के रूप में है तो क्लोराइड ही लिखते हैं। इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब आवेश को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी। तो यह हम आवेश देखते हैं कितना है। कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक यहाँ दे रखा है, नाम में +3 है, और एथिलीन डाइएमीन पर आवेश होता है 0। इसका मतलब यहाँ +3 चार्ज है। कितना है, +3। इस चार्ज को उदासीन करने के लिए क्लोराइड की संख्या कितनी चाहिए, 3, या ये वाली संयोजकता यहाँ लिख देते हैं। हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो गया।
दोबारा लिखता हूं, क्या प्राप्त हुआ? COEN का होल थ्राइस कोष्टक बंद Cl3। जी हाँ, बोर्ड एग्जाम 2010 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के और एग्जाम पल लेते हैं, उनके नाम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास बोर्ड एग्जाम एक बार सवाल पूछा है, Cr H2O Br Cl SO4, यही है ना? ये वाला है। समावयवता के संबंध में ये एक यौगिक दिया गया था। अब इसका हम नाम, ऑक्सीकरण अंक देखते हैं। नाम लिखें पहले, तो लिख दिया, इसलिए क्या लिखें? नाम। तो नाम लिखने के लिए हमें ऑक्सीकरण अंक की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करते हैं। क्रोमियम का मान लेते हैं x, जल के 4 अणु हैं, जल का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। ब्रोमीडो का -1 होता है, क्लोरीडो का -1 होता है, और ये वाला जो बाहर है सरल आयन, इसका -1 होता है, बराबर 0। ठीक है ना? टोटल करते हैं तो x + 0 -1 -1 प्लस -1, 1 2 3 बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास हुआ प्लस का 3। अब नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नाम। तो नाम हमारे पास आएगा, पहले नाम लिगेंड का, तो लिगेंड अल्फाबेट में ये ए से शुरू होता है, ये बी से शुरू होता है, और ये सी से। तो हम नाम लिखेंगे, जल लिगेंड का नाम है एक्वा। क्या नाम है? एक्वा। और संख्या में कितने? 4। टिट्रा एक्वा। फिर एबीसीडी में पहले कौन आता है? ब्रोमीन, ब्रोमाइड, तो ब्रोमिडो। फिर आता है क्लोरीन, क्लोराइड, क्लोरिडो। और अब इसका ऑक्सीकरण अंक कितना प्राप्त हुआ? 3। और इस वाले का नाम, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, ये महत्वपूर्ण है, अब क्लोरिडो नहीं होगा, इसका नाम होगा मित्रों क्लोराइड। क्या होगा? क्लोराइड होगा। ठीक है? अब मैं एक नाम लिखता हूं, उसे सूत्र लिखेंगे। मैं एक नाम लिखता हूं, उसे सूत्र लिखेंगे। मेरे पास नाम है डाईएमीन डाई क्लोरिडो। बोर्ड एग्जाम आया हुआ है। प्लेटिनम सेकेंड, ये सूत्र है। ये क्या है? सूत्र है। सूत्र है क्या? नाम है। नाम से सूत्र बनाना है। पहले हम क्या करेंगे? 2 कोष्टक बनाएंगे। यहाँ पूरा एक लाइन के नीचे है, इधर कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, यानी ये संकुल यौगिक है जो एक ही संकुल आयन के रूप में प्रेजेंट है। संकुल आयन है ही नहीं, संकुल यौगिक है सीधा ही। ठीक है ना? इसमें ना संकुल आयन है, ना सरल ऋण आयन है, सरल धन आयन है। नाम लिखेंगे पहले, कोष्टक में घुसते ही पीटी, और धातु का नाम लिख दिया। उसके बाद लिगेंड के नाम, लिगेंड के सूत्र। तो ये एमीन ए से प्रारंभ होता है, क्लोरिडो सी से प्रारंभ होता है। पहले किसका सूत्र लिखूंगा? एमीन का। संख्या कितनी है? 2। फिर लिखूंगा क्लोरिडो का, संख्या कितनी है? 2। और ये हो गया आपके पूरा। ऑक्सीकरण अंक देखें, इसको x माने, ये 0 है और ये -2 है, तो x बराबर क्या होगा? -2 को उदासीन करने के लिए इसका ऑक्सीकरण अंक है +2, तो हमने 2 के में दिया हुआ है। इस प्रकार लिखते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार पिछले बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स में भी, वो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, के नाम,
और ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना हम सीखे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अन्य मित्रों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हाँ, जब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत बड़ी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे। उसमें तत्वों के नाम, समीकरण, सूत्र वगैरह सारा का सारा हल करेंगे और वो संख्या में बहुत ज्यादा होंगी। ठीक है, अगले वीडियो में सीखेंगे समाव्यवता। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए। रूप गुरु